गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने प्रदेश में अपना सीएम बदल दिया है। बीजेपी ने भले ही विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर भूपेंद्र पटेल को सीएम की कुर्सी सौंप दी हो, जाहिर है भूपेंद्र पटेल को कमान तो दे दी गई है, लेकिन उन्हें अपने आप को साबित करने की मोहलत नहीं दी गई। ऐसे में अपनी इस रिपोर्ट में हम उन चुनौतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे भूपेंद्र पटेल को अगले 1 साल के कार्यकाल में पार पाना होगा। नंबर 1, सत्ता में वापसी। खबरों की माने तो बीजेपी एक नए चेहरे के साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरना चाहती है। इसी के तहत विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को लाया गया है। बीजेपी भले ही गुजरात में पिछले 2.5 दशक से सत्ता में हो, मगर उसका ग्राफ चुनाव दर चुनाव लगातार गिर रहा है। 2012 चुनाव में 115 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 2017 में 99 सीटें ही मिली थी। इतना ही नहीं, उसके वोट शेयर में भी गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में भूपेंद्र के कंधों पर बीजेपी की सत्ता में सिर्फ वापसी किसी चुनौती से कम नहीं होगी। नंबर 2, प्रभावी चेहरा बनना। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी 5 साल तक सत्ता में रहे, मगर राज्य में अपनी सियासी धमक नहीं जमा पाए। वो बिना ज्यादा बोले और लाइमलाइट से दूर रहकर अपना काम करते रहे। पार्टी को महसूस होने लगा है कि सीएम के लिए सिर्फ साफ छवि और विकास कार्य पर्याप्त नहीं है। जनता के बीच ये भावना जरूरी है कि विकास हो रहा है और सीएम का चेहरा राज्य में प्रभावी हो। ऐसे में उन्हें काम के साथ ही अपना प्रभाव भी दिखाना होगा। नंबर 3, सत्ता विरोधी लहर। प्रदेश में 27 साल से बीजेपी की लगातार सरकार है, जिसके चलते स्वाभाविक रूप से सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कोरोना की दूसरी लहर में उपजी नाराजगी से भी पार्टी को 2-4 होना पड़ रहा है। ऐसे में कोरोना को लेकर नाराजगी को दूर करने के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने की चुनौती होगी। नंबर 4, पाटीदार समुदाय को साधना। गुजरात में बीजेपी की सियासी जड़ें मजबूत होने के पीछे पाटीदार समुदाय की अहम भूमिका रही है। पाटीदार समाज राज्य की सियासत में काफी अहम है, लेकिन बीजेपी को लेकर पाटीदारों में बढ़ती नाराजगी को देखते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से राज्य में पटेल कार्ड खेला है। भूपेंद्र पटेल को सीएम की कुर्सी पाटीदार समाज से आने के चलते मिली है, जिसके चलते उन्हें अब अपने समाज को बीजेपी के साथ मजबूती के साथ जोड़कर रखना होगा। और नंबर 5, सरकार और संगठन में तालमेल। गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले भूपेंद्र पटेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने की होगी। रूपाणी और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के बीच बेहतर समन्वय नहीं रहा। ऐसे में अब भूपेंद्र पटेल को सरकार और संगठन के साथ साथ बराबर तालमेल ही नहीं, बल्कि संतुलन भी बनाकर रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।